देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों ने जमकर हंगामा भी किया है। अभी तक ये मामला पैसेंजर्स और एयरलाइन के बीच तक सीमित था, लेकिन अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संसद के विंटर सेशन में भी ये मुद्दा उठा है। तो इंडिगो क्राइसिस पर क्या कुछ हुआ संसद में और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंडिगो एयरलाइन का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली ही नहीं, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब तक एयरलाइन की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। फ्लाइट्स के रद्द होने से सबसे ज्यादा पैसेंजर्स परेशान हैं। विपक्ष भी इस मामले पर एक्टिव नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रिएक्शन के बाद अब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। अब इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एयरलाइन के एकाधिकार और इसका सांसदों और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए, जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज। उन्होंने आगे पूछा कि क्या सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्रयास कर रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पत्र लिखकर इस मुद्दे को संसद तक पहुंचाया था। उन्होंने राज्यसभा के नियम 180 का हवाला देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान कई बिंदुओं पर खींचा। उनकी चिट्ठी में लिखा गया कि बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। देश भर में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई उड़ानों में 7 घंटे तक की देरी हुई। 70 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स प्रभावित हुए। क्रू की कमी और परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण स्थिति और खराब हुई। घरेलू मार्गों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित रही, जैसे मुंबई मालदीव रूट। एयरलाइन ने तकनीकी समस्याओं, एयरपोर्ट पर भीड़-भाड़ और परिचालन जरूरतों को इसकी वजह बताया। ये स्थिति एयरलाइन की तैयारी, नियामक निगरानी और यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे मुद्दे उनकी चिट्ठी में शामिल हैं। यही नहीं, विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि डीजीसीए ने बिना तैयारी के ही फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम क्यों लागू किया। विपक्ष के भारी विरोध के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में ढील दी है। क्रू मेंबर्स को वीकली रेस्ट का नियम वापस लिया है और ये तुरंत लागू होगा। डीजीसीए ने कहा कि ऑपरेशनल दिक्कतों और विभिन्न एयरलाइनों से मिले सुझाव को देखते हुए पिछले निर्देश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है। डीजीसीए ने पहले निर्देश दिए थे कि साप्ताहिक आराम की जगह कोई छुट्टी नहीं ली जा सकती। एयरलाइन ने इस परेशानी के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने बताया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई है, उन्हें खाने पीने का सामान, फ्लाइट रीबुक कराने के विकल्प, होटल में ठहरने की सुविधा, सामान वापस पाने में मदद और पूरा रिफंड दिया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।